बहनों राम राम। कार्तिक की दूसरी कहानी कह रही हूँ। एक सास बहू थी, बेटा था। तो कार्तिक का महीना आया, सास कहने लगी अपने बेटे से, बेटा मैं तो गंगा पे जाऊंगी नहाने के लिए, 1 महीने गंगा जी पे ही रहूंगी। तो बेटे ने लड्डुओं का सामान ला दिया और घी ला दिया माँ को, बेसन ला दिया या मेवा ला दी, सब मेरी माँ के लिए बढ़िया से लड्डू बना दिए तू। तो उसने कहा बना दूंगी। अब उसने बना दिए, थोड़ा थोड़ा डाल दिया, थोड़ा थोड़ा बचा लिया। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी उसने बना दिए चले गया। बेटा उसको माँ को गंगा जी पर छोड़ी आया, एक झोपड़ी में छोड़ी आया गंगा जी पर। रोज बुढ़िया नहाती, आके बैठती तो वो आ जाते, चुटक विनायक आ जाते। चुटक विनायक आते तो कहते टटिया खड़काऊं, एक लड्डू पाऊं। अब जब वो लड्डू लेके बैठती वो उनको पकड़ा देती, उनको लो खा लो। अब गिनती के 30 लड्डू थे वे 30 दिन के, तो दे देती। बुढ़िया अपना ऐसे ही सो जाती। अब रोज ऐसे ही होता, रोज करते करते उनका जो है टटिया सरकाऊं, एक लड्डू पाऊं, रोज आते रोज ले जाते ऐसे ही। तो बुढ़िया ने तो अपना खाया ही ना, एक भी लड्डू, और सारे विनायक जी को दे देवे थी। तो उसने अब जब आखिरी दिन आया गंगा स्नान का, आखिरी दिन निपटी नहा के, तो उसने फिर भी आ गए, उसने वो लास्ट का लड्डू भी नहीं पकड़ा दिया। तो उन्होंने उसकी झोपड़ी में लात मारी तो उसमें महल बन गया। और बुढ़िया तो बड़े अच्छे उसमें हो गई, बुढ़िया तो की तो काया ही पलट गई एकदम से। इतनी अच्छी बुढ़िया हो गई, महलों में रहने लगी, बढ़िया कपड़े हो गए, सब कुछ बढ़िया हो गया। अब जो है भैया बेटा आया देखने को अपनी माँ को, तो माँ ऊपर खड़ी थी। अब बेटा देख दिया, मैं तो माँ को अपनी को उसमें छोड़ के आया था झोपड़ी में, कहाँ चली गई मेरी माँ है। अब देखा तो वो तो ऊपर तो बड़ी अच्छी औरत खड़ी है एक। तो उसने कहा बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। अच्छा, तो वो लिया है उनको, मामा माँ ऐसा कैसा? उन्होंने बेटा तेरी बहू ने जैसे लड्डू दिए थे बना के मुझे, जब मैं नहा धो के खाने बैठे करूँ थी, जब भी वो विनायक आ जाए करे जो है आके ले जाए करे मेरे से, उनका एक टटिया सरकाऊँ और जो है एक लड्डू पाऊँ, और वो दे दूँ थी मैं तो। अब जब लेके आया तो वो कहने लगा सासू जी तो बहुत अच्छी होगी हैं। सासू जी क्या करा तुमने? नु बहू जो तुमने लड्डू दिए वही ले गई थी, मैं तो विनायक आ जाए करे रोज की रोज। जब नहा के बैठूं थी, जब लड्डू लेके बैठूं, जब ये चुटक विनायक आ जाए करे, कहने लगे टटिया सरकाऊं, एक लड्डू पाऊं। तो मैंने जो है उसे दे दी थी लड्डू में। तो आखिर में जाके उन्होंने मेरे तो महल बना दिया झोपड़ी का, मुझे तो पता नहीं कैसा बन गया। और अच्छे उसमें हो गई, मेरी काया पलट गई। उसने कहा अच्छा। अब जब बहू कहने लगी अब क्या तो अपनी माँ को नहला के लाए हो, अब क्या मेरी माँ को लेके जाइयो, अब क्या मेरी माँ नहा के आएगी। उसने कहा अच्छा। आया कार्तिक का महीना, कहने लगी मेरी माँ के लिए सामान ला दो, बनाऊंगी। मेरी माँ नहाने जाएगी और खूब बढ़िया बढ़िया सामान लेके आई हो, खूब सारी मेवा मंगवाई, खूब सारा घी मंगवाया और खूब लड्डू बना के दिए, खूब तरमा तम टपकते हुए घी के लड्डू बना के दिए, इतने बढ़िया। तो माँ रोज खा ले करियो लड्डू नहा के। उनका अच्छा बेटा। अब वो जब गया वो उसको सास को भी अपनी ऐसी छोड़ आया झोपड़ी में छोड़ आया। तो छोड़ के आ गया जब, तो वो सास जब नहा के आई तो वो फिर विनायक जी आ गए। उनके टटिया सरकाऊँ, एक लड्डू पाऊँ। तो उसने कहा उनके जमाई के कमाई के घी ने बनाए, घी असली घी के मेवा पड़ी हुई, तो ये दूँ क्या मैं खाऊं? तो अपने आप फिर खा लिए उसने लड्डू। वो चले गए विनायक जी। अब विनायक तो रोज आए करे, तो वो रोज ऐसे ही कह देख रही कि घी ने बनाए जमाई की कमाई के और असली घी के मेवा पड़ी हुई है, तो दूँ कि मैं खाऊं? रोज ऐसे ही कहती है, रोज खा लेती है अपने आप लड्डू। विनायक को तो एक दिन भी ना दिया। जब आखिरी दिन आया उनका विनायक का, तो उसने क्या काम, उसका गंगा स्नान का आखिरी दिन आया, जब पूर्णिमा आई तो फिर आए विनायक जी। फिर उन्होंने ऐसे ही कहा, तो फिर उसने वो लड्डू ना दिया, खा लिया। तो उन्होंने उसकी झोपड़ी में लात मारी, और एक लात मारी उस बुढ़िया के। बुढ़िया तो सूदी बन गई। अब बुढ़िया सूदी बन गई तो जो है गुड़ुक गुड़ुक करती फिर जहाँ जहाँ सूदी बोले जगह जगह। तो जब उसने कहा बेटी ने जाओ जी मेरी माँ को लेके आओ, ठाठ बाट से लेके आइयो, बड़े बाजे गाजे से लेके आइयो, अच्छी तरह से मेरी माँ को बहुत अच्छी तरह से लेके आइयो, बहुत अच्छी हो गई होगी मेरी माँ। तो उसने कहा उनका अच्छा। अब वो गया तो वहाँ पर ढूंढे, तो वहाँ तो ना झोपड़ी ना सासू जी। अब कहाँ ढूंढे,
भैया सबसे पूछे, भैया मैं एक बुढ़िया को छोड़ गया था यहाँ पे। कब कब छोड़ गए? तो भैया पिछले महीने छोड़ गया था, अभी 1 महीना हुआ है, पता नहीं कहाँ चली गई यहाँ से। वो फिर वही गुड़क गुड़क करती हुई, वो है, वो सूरी है ना, वो तेरी सास है, वो सूरी बन गई वो। उसने कहा है ऐसा कैसे हुआ? उनको पता ना कैसे हो गया। वो ऐसे ही बोली, वो बोलने लगी वो सूरी, कहने लगे मुझे तो ऐसे वो आया था एक यहाँ पे विनायक के मैं क्या क्या मैं उसे, और वो लात मारी है, मेरा तो जो है वो मुझे सूरी बना गया। उसने कहा अच्छा, अब बाजे गाजे से सूरी को लेकर जा रहे। अब उन्होंने तो यूँ कहा था उनको बाजे गाजे से लियो मेरी माँ को। अब सूरी को लेकर आ रहा। अब बहू जब घर पे पहुंचा, अपने शहर में पहुंचा, तो वो झाँक रही मेरी माँ आ रही होगी, कितनी अच्छी होके आई होगी, मेरी माँ आ रही होगी, कितनी अच्छी होके आई होगी। तो वो तो देखा, तो वो तो सूरी आ रही है पीछे पीछे बाजे का। यू किसे उठा लाया? नुके तेरी माँ है। मेरी माँ ऐसी थी, अपनी माँ को तो ऐसी करके लाया था, मेरी माँ को क्या कर लाया? नुके जो है फिर जैसे जैसे इसने करा, माँ से पूछा माँ ऐसा क्यों हुआ इसको? कहा भैया मुझे तो पता ना है, मेरे से पता वो आए करे थे विनायक जी, कह रहे टटिया सरकाऊँ, एक लड्डू पाऊँ, मैं उन्हें दे दूँ थी, मैंने तो खाया नहीं था, कैसा बनाया तेरी बहू ने। अब जो है वो उससे पूछा क्या उपाय है, पंडितों से पूछा क्या उपाय है इसको करें। नुके जी जो वो नहा के आवे, कार्तिक नहावे, नहा के आई भी होवे, उसको वो नहावे बैठ के ऊपर, और मोरी के नीचे इसको सूर्य को बैठा दो तो इसके पाप धुल जाएंगे। तो वो तो जो है जब उसने कहा सासू जी नहा के आई हैं हमारी, तो कार्तिक सासू जी नहावे, तो उसको तो ऊपर बैठा दिया, और मोरी में से पानी जा रहा था, नीचे सूर्य कर दिया। जब वो नहा के निबट गई तो वो औरत बन गई। तब उसने बताया, नुका रोज की रोज आया करता था वो तो मेरे पास विनायक, और रोज कह रहा था टटिया सरकारों के लड्डू पाऊँ। मैंने कहा जमाई के कमाई के धीने बनाए असली घी के तो दूँ मुँह खाऊँ, तो रोज मैं तो खुद खा ले करूँ थी। जब ये तो मेरी ऐसी हालत हुई तो सासू जी से अपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। सासू जी मैंने बहुत बुरा भला कहा था, कि बहुत बुरा माना था इस बात का कि तुम कैसी हो क्या ये, मेरी माँ को भी ऐसे करो। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ होती है, अच्छी करनी करे तो अच्छे फल मिले। जय जय हो। बहन जी बहनों, अगर जो है मेरी कहानी पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। राम राम।